नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है। एक नए सिलेबस में आज हम क्या करें, आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करें, आपको वो बेसिक पहले बताएंगे। उसके बाद आपको पहले विषय सूची बताएंगे। विषय सूची के बारे में आपको केमिस्ट्री का पिता किसे कहा, इतना सारा आपको ढेर सारा आपको क्या करें, इससे क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। और आपको ढेर सारा क्वेश्चन, आप नए नए क्वेश्चन इसमें क्या कीजिए, उत्तर भी जानिए। चलिए हम आपको ऊपर में लिखने केमिस्ट्री, आखिर में केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। हर किसी का पिता होता है, तो आखिर में आप दिमाग लगाए होंगे केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं। आपको पहले हम बायोलॉजी में एक चैप्टर करा दिए जिसमें आपको पोषण चैप्टर कंप्लीट करा दिए। उसके बाद हम आए नए सिलेबस में, आए हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे, जिसमें आज आपको बताने वाले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर क्या करेंगे, चालू करेंगे। उससे पहले आपको हम बेसिक नॉलेज देंगे। उसके बाद हम क्या करें, चैप्टर पे हम डायरेक्ट चलेंगे। चलिए आपको ऊपर में लिखना केमिस्ट्री, CH क्या लिखना है, CHIMSTRY, CHIMESTRY। जैसे ही आप ऊपर में केमिस्ट्री, आपको यूट्यूब थंबनेल पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का पूरा यूट्यूब थंबनेल पे, जिसमें मेरा एक फोटो लगा रहेगा और बड़ा से एक चैप्टर लिखा रहेगा, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपको बेहतरीन ढंग से लिखा रहेगा। CHEMISTR, सॉरी बच्चों हम गलत CHE क्या देना आपको, CHEMISTRY, केमिस्ट्री पढ़ा रहे। आखिर में केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है, एक बार बोलिए तो बच्चों, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है, रासायनिक क्या बोला जाता है, रसायन शास्त्र। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आपसे बोल दे, कोई बच्चे बोल दे, ये आपके फ्रेंड या दोस्त बोल देगा केमिस्ट्री लेकर आओ, तो क्या लेकर आइएगा, केमिस्ट्री बोल देगा तो आपको पता नहीं रहेगा उसका हिंदी। रसायन शास्त्र होता है, ऐसे में क्या बायोलॉजी का बुक लेकर आ जाइएगा, फिजिक्स का बुक लेके आ जाइएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब भी हम केमिस्ट्री लिखे, इसमें आपको लिखना है रसायन शास्त्र। ऐसा कहीं सर बोले रसायन शास्त्र बुक निकालने के लिए आप निकाल लेना फिजिक्स, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपको पहले ही हम आपको बता दें, केमिस्ट्री जब भी बोला जाता है आपको रसायन शास्त्र बुक खोलना है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम आपको क्या पढ़ाएं, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप इतना समझ गए केमिस्ट्री का पिता किसे कहा है, तो चलिए आपको लिखना है। जब भी आपसे केमिस्ट्री का पूछा जाए, चलिए हम यहाँ क्या करते, बीच में लिख देते CHEMISTRY। केमिस्ट्री का जब भी आपसे पिता पूछा जाता है, आप क्या देना, केमिस्ट्री का पिता होता है लेबोजियर। एक बार बायोलॉजी का भी पिता बोल दीजिए, तो आपको पहले हम क्या किया, आपको पढ़ा चुके हैं। जब भी आपसे केमिस्ट्री का पिता पूछा जाए, क्या देना आपको, केमिस्ट्री का पिता होता है लेबोजियर, लेवोजियर। इतना आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। क्या करें, आपको एक बेहतरीन ढंग से आपको यह याद रखना चाहिए। जैसे में आपके दोस्त पूछ लिया जाए, चलो कितना में पढ़ता है, बोलेगा हम क्लास 10 में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलो केमिस्ट्री का पिता बोलो तो, बायोलॉजी का पिता बोलो तो, हिंदी का पिता बोलो तो, मैथ का पिता बोलो तो, ऐसे में क्या कीजिए, आप नहीं बता पाइएगा तो वहाँ पर आपका क्या बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, हम पहले आपको पूरा बेसिक नॉलेज देते हैं, उसके बाद आपको हम आगे की क्लास हम चालू कराते, चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद क्या करना, आपको आगे पढ़ाते। इतना अगर आपको समझ में आ गया केमिस्ट्री का पिता किसे कहा था, लेबोजियर को कहा जाता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको बता दे रसायन शब्द किससे बना है, रसायन एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो, रसायन शब्द किससे बना है। हर किसी का नाम होता है तो उसका कुछ न कुछ शब्द से रिलेटिव होता है। ऐसा कोई बिना कोई शब्द से रिलेटिव कोई वर्ड नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से आपको रसायन का एक बार वर्ड बताइए तो क्या हो सकता है, किस वस्तु से रिलेटिव है, यह किस से रिलेटिव है, एक बार आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जब भी आपसे पूछा जाए रसायन से रिलेटिव कौन, रस प्लस या आयन, एक बार क्या रखना, आपको रस याद रखना। रस मतलब क्या, रसगुल्ला वाला रस याद रखते, ये कुछ भी का रस याद रख सकते, रसगुल्ला वाला, ये जिलेबी वाला रस आपको याद रखना है। इतना आपको बताना, क्या रस याद रखना है, क्या लिखना, रस प्लस
या क्या लिखना है आपको, रस प्लस आयन, क्या रस प्लस आयन, रस प्लस आयन इतना आपको समझ। जब भी आपसे पूछा है रसायन शब्द किससे बना है, रस प्लस आयन, ऐसा आपको फिर बाद में नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा है क्या रस प्लस आयन से क्या बना है, रसायन बना है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। रसायन किस भाषा का शब्द है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, रसायन किस भाषा का शब्द है। जब भी आपसे पूछा है क्या देना, ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए आप क्या लिखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ऐसा कि नहीं कोई भी पूछ लेगा आप नहीं बता पाइएगा तो आपका वहां पे बेइज्जती होगा। रसायन का आखिर में खोज कैसे, एक बार बता दीजिए। तो अगर किसी बच्चे को पता होगा आखिर में केमिस्ट्री का खोज किस प्रकार हुआ तो एक बार अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको रसायन का खोज किस तरह। पहले के जमाना में देखते थे बड़े बड़े आविष्कार होने के लिए क्या रसायन का क्या कहता खोज करते, क्या केमिस्ट्री का तब हुआ क्या आविष्कार हुआ। चलिए पहले इसको गहराई से आपको बताते हैं, ऐसे में क्या आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। इतना चलिए, पहले के जमाने में आप देखते थे आग का आविष्कार हुआ। आग जैसे पत्थर को पीट कर, पहले देखते थे छोटा छोटा आदमी था, छोटा छोटा पहले बंदर था, बंदर के तरह धीरे धीरे क्या उसके परिवर्तन होते गया। बंदर में क्या था, आप पहले देखे होंगे बंदर में क्या था, नंगरी था, पूंछ था। बंदर में क्या था, एक बंदर कैसे फिगर बना, उतना अच्छा तो हम नहीं बना पाएंगे फिगर आपको यहाँ का इससे क्या टेढ़ा मेढ़ा करके क्या था बंदर का पूछ रहता है। वो अभी आप देखते हैं आपको पता होगा बंदर से ही मानव का धीरे धीरे निर्माण हो, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे क्या क्या वैसे वैसे विकसित होते गया। और नाखून भी, नाखून किसका देन, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है नाखून किसका प्रतीत होता है, क्या बंदर का प्रतीत होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है नाखून अभी जो बढ़ा नाखून के क्या, नाखून भी बंदर का दिया ही गया है। बंदर के जैसा नाखून क्या, नाखून कभी भी बढ़ते देखे आप कभी भी नहीं देखे होंगे, क्या नाखून डायरेक्ट बढ़ता। नाखून बढ़ने के लिए बंदर से पहले के जमाने में क्या बहुत ही तपस्या करते थे, उसके लिए हथियार कुछ भी नहीं था। पहले बंदर तो भांग कहाँ के भांग के खाता, उसना हथियार नहीं था काट के खाने के लिए। अभी तो बहुत सारे अनेकों वस्तु है जिसे हम काट के भोजन ग्रहण करते। पहले क्या था, नाखून से चीर चीर कर क्या कहता भोजन का, उससे निकाल क्या कहते। पहले आदि मानव थे ना, पहले आदि मानव क्या जानवर से वो खाता था, उसे क्या कहते फाड़ फाड़ के अपना मांस से पेट भरता था। ठीक उसी पर इतना नया नया आविष्कार करता अपना एज बढ़ाने के लिए। एज पहले देखते होंगे हजार वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष जी आज कितना, आज अभी के पीरियड में आपको बता दे 60 से 80 वर्ष के एज में क्या कहता है खत्म हो जाता है। 60 से 80 वर्ष के एज में, देहात का हम बात कर रहे गांव का, 60 से 80 वर्ष के एज में क्या था खत्म हो जाता है। जिसके पास पैसा है करोड़पति है उसको तो 100 साल प्लस हो जाता है। इतना वो क्या कहते सेहत को मेंटेनेंस में रख पाता है, उसको अच्छा सा सेहत के लिए भोजन प्राप्त कर पाता है। गाँव में उतना भोजन क्या प्राप्त नहीं हो पाता अच्छा सेहत के लिए, नहीं डॉक्टर का व्यवस्था रहता है। वहाँ पर बराबर एक डॉक्टर ही रखा हुआ होता है। आपको बता गाँव में आपको बता दे 75-80% आपका आदमी जितना 80% होगा, 80% आदमी क्या करता 70 से 80 जाते में आपका डेट हो जाता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। समझ में पहले के जमाने में 150-200 वर्ष जिया करता था आदमी, इतना आपको समझ में आ गया। अपना एज बढ़ाने के लिए क्या कुछ भी पीस कर मसाला, कोई घास क्या कहता उसे पीस कर क्या कहता पी जाता था, जिससे क्या कहा हमारा एज बढ़ेगा। और क्या बहुत अनेकों जड़ी बूटी जंगल में थे तो वहाँ पर अनेकों जड़ी बूटी को पीस को क्या कहता वो पी जाता था। इतना आपको समझ में आ गया। केमिस्ट्री का आविष्कार कैसे हुआ इतना आपको समझ में आयु बढ़ाने वो चाहते थे, किस तरह से आयु मेरा बढ़ जाए वो चाहते थे। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक बार इससे आगे हम आपको बता दी, ये आपको बता दी केमिस्ट्री के पिता किसी का था लेबोजियर को। इसमें आपका फिर क्या आपको एक विषय सूची लिखना है जिसमें आपको नहीं लिखा है। अगर आप इतना नोट कर ले जितना हम आपको लिखा रहा, अभी एक फ्रेश आप एक न्यू कॉपी लिए होंगे, उसमें क्या करना आपको जितना हम लिखाए हैं ये सारा को एक बार नोट कर लेना। ये हम आपको कभी भी पूछ सकते हैं क्लास में, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम क्या कहते हैं इसको
मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, आपको विषय सूची लिखाना, कितना आखिरी में सिलेबस है पढ़ना पड़ेगा, इतना तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ना। आपको विषय सूची कोई पूछ ले कौन सा चैप्टर पढ़ता है, आप बता नहीं पाइएगा, क्या इसमें बेइज्जती आपका भी होगा और मेरा भी बेइज्जती होगा। आप बोलिएगा निराला बोर्ड से क्लास से पढ़ते हैं तो आपका क्या, आपका तो बेइज्जती होगा और मेरा भी बेइज्जती होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, हम आपको पहले ही हम आपको विषय सूची आपको बेहतरीन ढंग से आपको हम लिखा देते हैं, जिसे आपको क्या करना, बेहतरीन ढंग से आपको याद करना है। चलिए लिखना विषय सूची, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे विषय सूची। ऊपर में हम केमिस्ट्री को मिटा दे, केमिस्ट्री को मिटा देते हैं। आपको तो इतना समझ में आ गया। केमिस्ट्री का वर्ड भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ दिया जाता है केमिस्ट्री के अक्षर में कितना वर्ड होता है। कोई बड़े बड़े आदमी रहता है ना, पूछ देता है केमिस्ट्री बोलो तो केमिस्ट्री की जगह CHEMISTRY ये वर्ड क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है। चलिए विषय सूची लिखना, विषय सूची। जैसे ही आप विषय सूची लिखिए तो इसमें आपको कुल 6 ठो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 चैप्टर को क्या करें, बारी बारी से आपको नाम हम लिखाएंगे। चलिए इतना आपको क्या करना, पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखना है। नंबर 1 में आपको लिखना, चलिए नंबर 1 देना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक सूरी अच्छा से लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर के चैप्टर में क्या कर, आपको रासायनिक अभिक्रिया देवे करेंगे, मगर उसमें क्या अनेकों आपको संतुलित और असंतुलित करने के लिए देंगे, जिसमें आपको बायोलॉजी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं संतुलित और असंतुलित से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इस चैप्टर में क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित असंतुलित, इसमें और अनेकों क्या करेंगे क्वेश्चन आपको रिलेटिव गहराई से आपको बताएंगे। चलिए दूसरा नंबर का चैप्टर अम्ल भस्म और क्षार। दूसरा कौन है, अम्ल भस्म और क्षार। अम्ल भस्म, क्या लिखना है आपको, अम्ल भस्म। चलिए अम्ल क्षार भस्म है ना, सॉरी क्या, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार, क्या लिखा है, अम्ल क्षारक एवं लवण। इतना आपको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। अम्ल और क्षार, इसमें आखिर में अम्ल और क्षार चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आप एक बार गहराई से एक बार बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे इसे कमेंट करें, इसीलिए हम क्या करें, इसको थोड़ा बता देते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें आपको क्षारक बताएंगे अम्ल आप देखते होंगे दही में कौन सा अम्ल रहता है, नींबू में कौन सा अम्ल रहता है, और आलू में कौन सा अम्ल रहता है, मिर्च में कौन सा अम्ल रहता है, आपको अनेकों इसमें क्या करना अम्ल बताएंगे। और आम में कौन सा अम्ल रहता है, खट्टा आम में कौन सा अम्ल रहता है, दही में कौन सा, आपको यहाँ पे प्याज में कौन सा अम्ल रहता है, आंवला में कौन सा अम्ल, यहाँ पे आपको अनेकों अम्ल बताएंगे, क्षार बताएंगे। जो खट्टा मीठा लगता है, जो मीठा लगता है उसके बारे में बताएंगे, और जो खट्टा लगता है उसमें बताएंगे। लवण, अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर में आपको ये सब बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। उसके बाद कितना, 3 नंबर में आपको लिखना है 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, क्या लिखना है आपको, धातु एवं अधातु। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर धातु एवं अधातु एक बार बताइए तो क्या होता है। धातु अधातु आप देखे होंगे, सोना चांदी आप देखे हैं ना,
सोना क्या है, धातु है या पीतल है। आप पीतल के देखिए प्लेटिनम और PTA-73 आपको अनेकों धातु और अधातु बताएंगे, इसमें आपको अनेकों धातु लेकर बताएंगे। ग्रेफाइट बताएंगे, सोना, कोयला, ये सारा क्या इस सब का हम क्या करें आगे आपको हम जिक्र करेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक आपको लिखना, चौथा नंबर में लिखना कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए क्या लिखना आप, कार्बन इसके, जैसे आप कार्बन एवं यौगिक लिखिए, इसमें आपको कार्बन बताएंगे, जिसमें कार्बन कार्बन जुड़ता है कितना 2 कार्बन। इसी प्रकार आपको कार्बन कार्बन क्या करें, इसमें आपको जोड़ जोड़ के एक एक कार्बन को जोड़ जोड़ के क्या करेंगे आपको गहराई से बताएंगे। आपको बता दे कार्बन चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें आपको 11th में भी पढ़ना पड़ेगा और 12th में भी आपको ये सब चैप्टर पढ़ना पड़े। इसीलिए क्या क्या करना आपको, मैट्रिक का एग्जाम के लिए तो आपको तैयारी करना ही है, मगर 12th के भी तैयारी के लिए आपको करना पड़ेगा। 11th के भी तैयारी में क्या आपको ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें और अनेकों चैप्टर मिला, ऐसा कि नहीं सिर्फ यही चैप्टर है, ये भी रहेगा मगर और अलग से भी आपको चैप्टर मिलेगा। इसीलिए क्या करना आपको कार्बन एवं इसके यौगिक आपको बेहतरीन ढंग से क्लास करना है। एक एक क्लास को करना आपको बेहतरीन ढंग से आपको करते। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए हम आपको 5 नंबर लिखना, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके कार्बन एवं इसके यौगिक हम लिखा दिए, हम सॉरी बच्चे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या लिखना, तत्वों का आवर्त क्या लिख, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या लिखना आपको, वर्गीकरण क्या करेंगे हम आपको, जब हम आपको 5वां चैप्टर पे जाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आपको बताएं प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, मात्र 6ठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। आपको जैसे जैसे हम लिख रहे आपको भी नोट करते जाना है, ऐसा कि नहीं सर आप पूरा लिख लीजिए उसके बाद हम अपना नोट करें, इसे में हम ठकना आपको मिटा देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको जिसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। छठा न क्या है, प्राकृतिक संसाधन इसके वर्गीकरण। क्या लिखा आपको, प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधन क्या लिखा, प्राकृतिक संसाधनों का क्या प्रबंधन। इतना आपको समझ में आना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों आपको बता दे कुल हमारे केमिस्ट्री में आपको ये सारा 6ठे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधन बताएंगे, जिसमें प्राकृतिक क्या था, प्राकृतिक के द्वारा आपको बताएंगे कौन कौन सा वस्तु प्राप्त और मानव निर्मित संसाधन कौन सा, ये सारी हम क्या करेंगे आपको इसमें पढ़ाएंगे। कार्बन का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बताएंगे, कार्बन एवं इसके वर्गीकरण बताएंगे, धातु एवं अधातु बताएंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताएंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 लिखना है, चैप्टर नंबर अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा दे। यहाँ से आपको 1 नंबर का पहले चैप्टर कराएंगे, यहाँ पे आपको 1 नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपको क्लास कराएंगे। अभी यहाँ से आपका अनेकों क्वेश्चन बनता है, ऐसा कि अगर आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में अधिकांश नंबर आ सकता है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं।
जम जाता है। इनके ना, हाँ चलिए हम क्या किए, इसमें हम इंक डाल दिए। चलिए हम क्या कि एक एक आपको लाइन से उसके बाद आपको बताते हैं सिलेबस में आखिर में क्या क्या आपको, हम आपको फर्स्ट नंबर में लिखना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इतना आखिर में आपको समझ में आ गया तो अधिकांश बच्चे बोले सर केमिस्ट्री से आखिर में एग्जाम में कंट्रीब्यूट से कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा था और सब्जेक्टिव की संख्या और 2 नंबरिया की संख्या और 4 नंबरिया की संख्या, आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय की संख्या आखिर में इस चैप्टर से कितना पूछा जाता। चलिए हम एक एक पर क्या करते आपको बता दें। इसमें कुल अगर आप सोच रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगा केमिस्ट्री से, चलिए यहाँ पे हम क्या लिख दें केमिस्ट्री CHEMISTR। अगर आप ये सोचे केमिस्ट्री से आखिर में ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना है तो आपको बता दें 15 से आपका 20 तक का आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी भी 15 पूछ लिया जाता है, कभी भी 16, कभी 17, कभी 18, कभी भी 20 पूछ लिया जाता है। ये कभी भी फिक्सबल नहीं होता, मगर 15 से जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कितना 15 से पहले ही आपको पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना। आपको बता दें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा। अधिकांश बच्चे बोल रहे सर दीर्घ उत्तरीय कितना पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय कितना पूछा जाएगा। इसीलिए हम क्या किया आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे हम आपको चलते हैं। जब भी आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 नंबर का आपका क्या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, क्या आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितना नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना। 8 नंबर में आपका बिहार बोर्ड में आपको पता होगा जब भी क्वेश्चन की संख्या होता है 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक बार इतना समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। कितना लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या जब भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए कितना आपको 8 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा मगर 8 गो, जिसमें बिहार बोर्ड में 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसमें 8 गो में आपको 4 गो का जवाब देना है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कितना 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप 4 गो क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 चौके आपको 8 नंबर आपका फिक्सबल हो जाता। अगर आप 8 क्वेश्चन का आप बेहतरीन ढंग से अगर आप बना लेते हैं तो आपका कितना 8 नंबर आपका फिक्सबल हो जाएगा। कितना लघु उत्तरीय, इतना आपको समझ में आ गया। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या कितना आता है 8 अंक आपका पूछा जाता है। 8 अंक का क्या आप में पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या कितना रहता है
क्वेश्चन की संख्या दुगुना 8 गो क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम आपको 4 गो क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया, लघु उत्तरीय समझ में आ गया। चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है आपको बता दे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है मगर 2 गो, मगर आपको 1 गो का उत्तर देना पड़ेगा, जिसमें आपको 5 अंक डायरेक्ट आपको प्राप्त होगा। क्या लिखा हमने? दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्या लिखा आपको? दीर्घ उत्तरीय, जिसमें आपको 5 अंक का आपका 5 अंक का पूछा जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या रहेगा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक तरह से मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मगर आपको 5 अंक आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपको एक ठो बना सकते, जिसमें आपको अनेकों आपको एक बार क्या करना है, 2026 की जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सारा क्वेश्चन का आपको क्या करना, सोशल साइंस का सारा क्वेश्चन एक बार क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से एक बार देख लेना। एक बार क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस को भी एक बार देख लेना, जिससे आपको क्या इतना आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें 12, 13, 14 साल, 15 साल ये आपको क्या करना, एक क्वेश्चन 2024-25 का एक क्या करना, आपको एक बार क्वेश्चन को सेट भी देख लेना। आपको क्वेश्चन बैंक से भी आपको एक बार देख लेना है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको केमिस्ट्री से हम क्या किए, आपको सिलेबस, आपको सारा सिलेबस एक बार क्या करना है, ये सारा जितना आपको सिलेबस लिखा है एक बार आपको साइड में कहीं पर आपको नोट कर लेना है। इसे क्या होगा, आपको पता तो चलेगा इसमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आखिर में कितना अंक का हमको तैयारी करना पड़ेगा। जब भी आप सोचते हो तो 15 से 20 नंबर आपका इसमें होगा, आपको 20 नंबर का क्या, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता 80 अंक का होता है 80 अंक का, मगर 20 अंक क्या आता है प्रैक्टिकल, 20 अंक आपको स्कूल के द्वारा आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव संख्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा, आपको 80 दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 कितना ऑब्जेक्टिव की संख्या एक बार कितना रहता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार ऑब्जेक्टिव की संख्या, चलिए हम आपको क्या कहते हैं बताते हैं ऑब्जेक्टिव की संख्या। चलिए आपको बताती, पहले हम आपको लिख देते 80 सही है। 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 गो का जवाब देना पड़ता है। एक 40 नंबर वो हो गया, 40 अगर आपको 20 नंबर स्कूल में दिया जाएगा, 40-20 कितना 60 नंबर, 20 नंबर आपको सब्जेक्ट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिला के आपका 100 नंबर का क्या था आपका एग्जाम होता है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। एक बार क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए हम इसको क्या किया, आप एक बार हम आपको फिर से आपको क्या कहते, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या लिखते हैं, आपको फर्स्ट नंबर में चैप्टर लिखना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या लिखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर क्या करना आपको लिख लेना है। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया एवं चैप्टर लिख लिए तो चलिए हम क्या करें, इससे आपको कुछ इतना तो आपको बता दे केमिस्ट्री का आविष्कार कैसे हो, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा था। चलिए यहाँ से आपको कुछ परमाणु संख्या आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या कीजिएगा क्लास आगे क्लास करा पाएंगे। लिखना आपको हाइड्रोजन, क्या लिखना आपको, एक साथ लिखना हाइड्रोजन। आपको लिखना परमाणु संख्या, संकेत और द्रव्यमान लिखना है। क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको 1 नंबर में लिखना तत्व। यहाँ पे आपको लाइन बना देना, कितना 3 ठो लाइन बना देना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आपको क्या करना है बीच में बना देना है। लिखना तत्व, आपको ये तत्व आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्या देना, संकेत।
संकेत लिखना, उसके बाद आपको लिखना परमाणु संख्या। आप जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे आपको बताना हाइड्रोजन का एक बार आपको परमाणु संख्या, एक बार द्रव्यमान संख्या एक बार आपको बताना है। अगर आपको चलिए आपको बताना हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या था, हाइड्रोजन का H होता है। आप ABCD जानते हैं, अगर आपका ABCD का क्या का यहाँ पे आपका यूज होगा, क्या लिखना, नंबर 1 में लिखनी है, क्या कहते हैं हम इसको, लाइन मार देते हैं, क्या देना आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक बार परमाणु संख्या, परमाणु संकेत बोलिए होते, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आता है 1, संकेत कितना होता है H। जब भी हम आपको, बहुत सारे बच्चे बोले सर इसको हम याद कैसे करेंगे, एक बार आप बेहतरीन ढंग से एक बार समझा दिए। जब भी आपसे तत्व पूछेंगे तो हम यहाँ पे घुमा फिरा कर भी पूछ सकते, क्या हाइड्रोजन पूछेंगे कितना, हाइड्रोजन का संकेत कितना H, परमाणु संख्या कौन होता है 1, हाइड्रोजन H1, ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम Li3, जिसमें आपको यहाँ से अभी सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन आपको लिखाने वाले हैं, जिसमें आगे हम आपको क्लास पढ़ाने लगेंगे ना, अभी आपको पढ़ाएंगे क्या उसमें आपका यूज होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन H1, हम आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ लेते हैं। हीलियम का क्या था, परमाणु संख्या, हीलियम का क्या होता है परमाणु संख्या, आपको बोलना है क्या, सॉरी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना आता है 1, आपको बोल दी 1 परमाणु संख्या किसका तत्व होता है, आपको ऐसे करके पूछ देना, आपको बताना हाइड्रोजन। दूसरा आपको लिखना हीलियम, हीलियम क्या लिखना, नंबर 1 में आपको देना, दूसरा में आपको देना हीलियम। हीलियम क्या था परमाणु संख्या He, हीलियम का परमाणु संख्या जब भी आपसे पूछा क्या He, हीलियम He क्या होगा आपका 2 होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना, लिथियम, 3 नंबर क्या लिखना आपको, लिथियम, लिथियम, लिथियम का क्या होता है, एक और परमाणु संख्या बोले होते, लिथियम Li3, लिथियम क्या होता है Li3 आपको देना है, लिथियम Li3। बरेलियम क्या देना, बरेलियम Be4 देना आपको, क्या था बरेलियम, बरेलियम के एक बार बोले थे बरेलियम Be4, एक बार आपको क्या ऐसे करके दे देते, जैसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसका कौन है, इसीलिए हम क्या कहते ऐसे करके हम एक बार साइन का मान से हम आपको दर्शा देते। एक बार क्या कीजिए, एक बार आप बेहतरीन ढंग से एक बार आपको इतना नोट कर लेना है, क्या करना आपको इतना नोट कर लेना है। चलिए आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसीलिए हम क्या किए थे, आपको थोड़ा समय दिए थे आपको लिखने के लिए। चलिए हम यहाँ से क्या कहते हैं, आपको फिर से हम आगे आपको कितना नंबर, 4 नंबर के आपको बता दिए, उसके बाद हम क्या आपको 5 नंबर के आपको फिर से हम बताते हैं कि आपको लिखना बरेलियम, ब्रोन लिखना, क्या आपको लिखना ब्रोन, ब्रोन का क्या होता है, ब्रोन का ब्रोन, ब्रोन का होता है B5, क्या होता है ब्रोन का, जब भी आपसे पूछा जाएगा ब्रोन का होता है B5। उसके बाद क्या, कार्बन C6 आपको लिखना है, कार्बन, कार्बन का जब भी पूछा जाए कार्बन C6 होगा, आपको इतना ध्यान में रखना है जितना हम लिखा रहे। 6 के बाद आपको लिखना 7 नंबर में आपको क्या लिखना है, कार्बन के बाद आपको लिखना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या आता है, नाइट्रोजन N7, नाइट्रोजन क्या आता है N आपका होगा 7। एक बार इतना चलिए हम क्या कि एक बार अधिकांश बता देते हैं, हाइड्रोजन क्या आता है, हीलियम क्या आता है, लिथियम क्या आता है, बरेलियम क्या आता है, नाइट्रोजन क्या आता है, ये सारे एक क्या, ये सारे तत्व है। जब हम आपको कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ाने लगेंगे, चैप्टर आपको पढ़ाने लगेंगे, तब आपको बताएंगे हीलियम के बारे में, बताएंगे लिथियम के बारे में, क्या हीलियम, लिथियम, बरेलियम, कार्बन,
बोरोन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या करें, कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये सारा गहराई से आपको बताएंगे। नाइट्रोजन का मतलब क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हम छोड़ते हैं उसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, ऑक्सीजन है। हम लेते क्या, ग्रहण करते ऑक्सीजन, हम छोड़ते क्या, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कहते हैं, छोड़ते हैं। जब भी आपसे तो पूछा जाए, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, इतना आपको, लिथियम Li3, बरेलियम Be4, बोरोन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, इतना आपको बेहतरीन ढंग से आपको क्या ध्यान में रखना। हम उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ देंगे हाइड्रोजन, डायरेक्ट बोल देंगे हाइड्रोजन, डायरेक्ट हम तत्व बोलेंगे, आपको परमाणु संख्या और आपको तत्व का मान आपको बोलना, संकेत बोलेंगे H। H का क्या था, हाइड्रोजन का होता है H, और इसका परमाणु संख्या कितना है तो वो आपको बोल देंगे B। बोरोन का B जब भी बोल देंगे आपको, कहीं पर हम B लिख दिए तो आपको ये समझना है बोरोन का बोला है। अगर हम कहीं पर N लिख दिए तो क्या समझना है आपको, नाइट्रोजन लिखा है। कहीं पर हम He लिख दिए तो आपको हीलियम लिखना है। कहीं पर हम 2 लिख दिए तो क्या आपको समझना है, 2 हम लिख दिए तो आपको हीलियम समझना है। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक एक वर्ड। नाइट्रोजन क्या था, N7 होता है, N लिख देंगे तो आपको नाइट्रोजन आपको समझ लेना है। चलिए हम, अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या कहते हैं, ऊपर से हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं, ऊपर से हम क्या कहते हैं, 2-4 ठो क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, ऊपर से मिटा दिए। फिर आपको लिखना, नाइट्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन क्या लिखना आपको, 7 नंबर, आपको 8 नंबर में आपको लिखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जब भी पूछा तो क्या था, ऑक्सीजन क्या था, O8। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जो हम क्या था, जो अभी हवा बहता है क्या कहते, इसे ही ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र होता है H2O। ऑक्सीजन का जब भी आपसे सूत्र पूछ देंगे तो क्या आपको बोलना, H2O। नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन NaCO। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्लोरोफिल क्या देना आपको, क्लोरोफिल आपको बताए थे, पत्तियों का हरा किसकी वजह से होता है, हरा क्लोरोफिल की वजह से। ऑक्सीजन ओट क्या आपको लिखना, 9 नंबर में आपको लिखना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जब भी पूछा था, क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोफिल बच्चे नहीं होगा, गलत, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। क्लोरीन होगा, क्या था, क्लोरीन क्लोरीन का आपसे जब भी बोला जाए क्या था, क्लोरीन का जब भी क्लोरीन F9। इतना आपको समझ में रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्लोरीन दे दिया, उसके बाद क्या था, नियोन, Ne10, नियोन 10 मिनट आपको देना। नियोन क्या होता है, Ne10 इतना आपको ध्यान में रखना। चलिए क्या करे, 10 लिखा दे या 15 लिखा दे, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना आपको परमाणु संख्या, परमाणु तत्व आपको लिखा दे। चलिए हम क्या कहते हैं, आपको कुल 15 क्वेश्चन आपको हम लिखा देते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब है ये आपको बता दे। अगर आप इतना तत्व याद कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपका फिक्सबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए 10 नंबर का, उसके बाद हम क्या लिखना है, आपको 11 नंबर लिखना है। 11 नंबर में आपको क्या लिखना है, सोडियम क्या देना, सोडियम क्या था, Na11 सोडियम लिख लिया। उसके बाद क्या ले, मैग्नीशियम 12 क्या था, 12 क्या था, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैग्नीशियम का होता है Mg12। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अल्मुनियम क्या होता है, Al13। अल्मुनियम
एल्यूमिनियम, अल्मुनियम, क्या देना, अल्यूमिनियम। अल्युमिनियम के एक बार आपको बताना क्या था, अल्युमिनियम को होता है Al13, इतना आपको Al13 होता है आपका अल्युमिनियम। आखिरी में अल्युमिनियम आप देखते होंगे आपके घर में, फैमिली परिवार में आप देखते होंगे खाना वगैरह बनाते किसका, आप खाना बनाते हैं किसका, अल्युमिनियम का। क्या रहता है, एक बाटी रहता है जिसमें एक छोटा सा लैया रहता है जिसमें आप क्या करते थे, खाना उसमें बना सकते हैं। और अल्युमिनियम के तार से वायरिंग भी क्या रहता है, आप देखे होंगे मार्केट या गांव में कहीं पर 11,000 का तार है तो उसके बाद अल्युमिनियम का बना रहता है। चलिए इतना आपको समझ, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 14 नंबर को आपको हम क्वेश्चन लिखाते हैं। क्या लिखना है आपको, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन क्या आता है, Si14 आपको लिखना। चलिए हम आपको मात्र एक क्वेश्चन लिखाएंगे आपको, उसके बाद हम डायरेक्ट क्लास पे चलते हैं। उसके बाद हम क्या, ऊपर से हम क्या करते हैं, चलिए हम क्या करते थोड़ा बता दे। ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन क्या था, हवा होता है, क्लोरीन है, नियोन है, ये आपको पहले बता चुके हैं। हम उल्टा सीधा जो कहीं से भी पूछ सकते हैं। हम आपको कहीं पर Na लिख देंगे तो आपको समझना नियोन लिखा, अगर हम Mg लिख देंगे तो आपको समझना है मैग्नीशियम लिखा। अगर हम Al लिख देंगे तो आपको एल्युमिनियम समझना है। अगर हम सिलिकॉन Si लिख दिए तो आपको सिलिकॉन समझना है। इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। चलिए हम क्या कहते, ऊपर से हम मिटा देते हैं। क्या किया, हम ऊपर से मिटा दिए। सिर्फ वन क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए आपको लिखना है सल्फर, कितना था, सल्फर S16, सल्फर क्या देना, सल्फर क्या देना आपको, सल्फर, सल्फर S16। इतना आपको समझ में आ गया, सल्फर S16। चलिए हम उसके बाद क्या कहते हैं, अब आपको डायरेक्ट हम क्लास पे चलते। इतना आपको जितना भी बताई, ये सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसा कि नहीं सर आज वो प्रॉब्लम था, कल वो प्रॉब्लम था, ये हमको बहाना नहीं चाहिए। अगर आप बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना आपको समझना है। चलिए आपको क्या करना, डायरेक्ट आपको लिखना है रासायनिक एवं समीकरण, आपको क्रियाकलाप 1 बताएंगे जिसमें आपको परिवर्तन क्या होता है आपको हम बताने वाले। क्या परिवर्तन, चलिए हम आपको बताने, फर्स्ट में आपको लिखना परिवर्तन किसे कहते हैं, मिटा दे ऊपर वाले हम सारा तत्व और संकेत को हम मिटा देते हैं। चलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अगर आप सोच रहे सर तत्व कितने होते हैं एक बार आप बता दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार तत्व कितने होते हैं और कितने प्रकार के तत्व संख्या होते हैं आपको बता दो। कुल अभी 118 तत्व आपका कुल बन चुका। इसमें क्या कहता है, और अनेकों तत्व क्या कहता है इसमें ऐड होते जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जब हम आपको कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें और अधिकांश वर्ड बताएंगे, जिसमें आपको आवर्त सारणी के भी बारे में बताएंगे। चलिए आपको लिखना, फर्स्ट नंबर लिखना परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन क्या लिखना आपको, परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं लिखना। परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज, क्या कहते हैं, चेंज, CHANGE। जैसे ही आप परिवर्तन लिखे आपको नंबर 1 लेकर लिखना, कितना, ये आपका मान लीजिए टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ऐसे हम आपको लिखते चलेंगे। ऐसा कि नहीं डायरेक्ट एक ही लाइन में सब मिला दिए, ऐसा हम कदाप नहीं करने वाले। अगर हम आपको परिवर्तन 1 लिखाएंगे तो कितना, उसके बाद आपको आएगा
क्या विषय सूची आप एक बार लिख लिए, विषय सूची लिख लिए तो एक बार और छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको नहीं बता पाई, इसके लिए हम वेरी सॉरी। आखिर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आखिर में हम इसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ने वाले, इस पर हम क्या कहते हैं एक बार डिस्कस कर लेते। सॉरी, इसको एक बार क्या कहते आपको मिटा, चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है टॉपिक हम लिख देते हैं, आखिर में आपको कौन कौन सा हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या इसको घेर देते, क्या इसको हम अभी क्या कहते हैं घेर देते। पहले आपको ये छोटा सा लिख लेना टॉपिक। चलिए, अगर आप इतना समय लिखना है आपको टॉपिक, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते, थोड़ा लंबा है ना टॉपिक। TOPIC क्या है, TOPIC, ये आपका क्या टॉपिक, जिसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन सा आपको फर्स्ट में पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाएंगे। फर्स्ट में आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर में हम चालू करेंगे कितना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा, सॉरी रासायनिक नहीं लिखा, सिर्फ लिखना रासायनिक अभिक्रिया। सॉरी बाबू, इसके लिए हम वेरी सॉरी, गलत तो लिख दिया हम। रासायनिक अभिक्रिया ये भी है मगर आगे आपको पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया लिखना, उसके बाद अभिकारक एवं प्रतिफल, 2 नंबर में देना आपको अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक एवं क्या देना आपको, अभिकारक एवं प्रतिफल, सीधा से लिख देते। जैसे आप लिखिएगा अभिकारक एवं प्रतिफल, तो चलिए आपको लिखना है नंबर, आपको 3 नंबर में लिखना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, जिसमें आपको बताएंगे हर किसी का विशेषता होता है, बिना विशेषता कोई कारण। आप देखते होंगे भारत में अनेकों आदमी रहता है, हर किसी में कुछ न कुछ उसमें गुण रहता है, कुछ न कुछ उसमें क्या रहता है खूबी रहता है। कोई बोलने में तेज रहता है, कोई काम करने में तेज रहता है, किसी का हाइट बड़ा रहता है, किसी का हाइट छोटा रहता है, किसी का हाथ छोटा रहता है। ये हर किसी, कोई पढ़ने में पूरा तेज रहता है, कोई पूरा भत्थर रहता है। ये भी आपको एक हर किसी में कुछ न कुछ गुण रहता है, जो भी गुण हो। कोई सोने का गुण रहता है, कोई अच्छा सोता है, कोई नहीं सो पाता है, कोई खाता अधिक है, कोई खाना नहीं खा पाता है। हर किसी का कुछ न कुछ तो खूबी होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। दूसरा नंबर के लिखना रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रतिफल, इतना आपको लिख लेना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताएंगे, क्या आपको लिखना 3 नंबर में। रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखना है आपको, रासायनिक क्रियाओं देना है, रासायनिक अभिक्रियाओं, सॉरी सही लिखित हम, अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखा है ना, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं लिखा है। उसमें लिखा है रासायनिक समीकरण, क्या लिखना आपको, 4 नंबर में आपको क्या देना, रासायनिक समीकरण। रासायनिक 4 नंबर देना रासायनिक समीकरण। उसके बाद आपको देना 5 नंबर। चलिए हम आपको बता देते, पहले रासायनिक समीकरण क्या कर, पहले लिख दे, पहले हम लिख देते, उसके बाद आपको समझाकर आपको भी नोट करते जाना। समीकरण लिखने की नियम, समीकरण लिखने की नियम। उसके बाद आपको लिखना 6ठे नंबर में आपको लिखना
संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। संतुलित एवं असंतुलित, इनबैलेंस, और आपको बता दें कि जिसमें आपको क्या होगा, संतुलित और असंतुलित क्या लिखना है आपको। संतुलित एवं असंतुलित में आपको बताएंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपका असंतुलित रहेगा तो क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी आपका संतुलित रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको इतना बैलेंस और इनबैलेंस आपको इतना समझ, दोनों वर्ड सिर्फ है एक ही है, मगर आपको एक वर्ड का समझ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब यह हुआ जो आपको संतुलित, क्या समीकरण आपका संतुलित करना। इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, आपको वो संतुलित नहीं है, वो असंतुलित, मतलब उसको संतुलित करना पड़ेगा। इतना आपको लिखना। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया था। हम क्या करते फिर से आपको विषय सूची पहले हम लिखा देते हैं। संतुलित एवं असंतुलित क्या लिखना, संतुलित एवं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद हम क्या कहते हैं, 7 नंबर आपको लिखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसमें आपको सिर्फ हम क्या करें, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताएंगे। एक क्लास में आपको सिर्फ संतुलित करना बताएंगे और दूसरा क्लास में आपको सिर्फ क्या करेंगे, असंतुलित करना बताएंगे। संतुलित आप आसानी से नहीं कर सकते, मगर आप असंतुलित आपको हम असंतुलित देंगे, आपको क्या करना, संतुलित करना है। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए, इतना 7 नंबर क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जिसमें आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमसे। चलिए, आपको और अधिकांश बताना है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको पहले हम इतना लिखाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, आपको ऊपर से मिटा के फिर आपको क्या करें, आगे आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आपको बताएंगे प्रतिफल, ये सारा आपको बताएंगे, परिवर्तन और चेंजेस वगैरह क्या करें आपको हम बताएंगे इतना। पर उसके बाद क्या बात, अभिकारक एवं प्रतिफल बताएंगे। उसके बाद क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताए, हर आपको पहले ही बता चुके हैं, हर किसी का विशेषता बताओ। क्या, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम आपको बताएंगे, क्या रासायनिक से लिखने के लिए। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने की नियम बताएंगे। हर किसी का कोई भी कार्य करता है, क्या हर किसी का नियम रहता है, पढ़ने का नियम किसी का अलग रहता है, किसी का लिखने का नियम अलग रहता है। कोई बैठ के लिखता है, कोई पलथी मार के लिखता है, कोई डेस्क में कहीं पर भी लिख सकता है। क्या, संतुलित एवं असंतुलित करने, इसमें बताएंगे आपको सिर्फ संतुलित और संतुलित करने के लिए बताएंगे। उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, एक क्लास सिर्फ आपको संतुलित करना लेंगे। उसके बाद आपको फिर से क्या लिखना, आपको अगर आप इतना नोट कर लिए तो हम ऊपर से मिटा देते, क्या कहते हैं, ऊपर से हम मिटा देते। आपको क्या करना, नोट करते जाना है। हम क्या किए, आपको ऊपर से एक बार आप नोट कर लिए, तो अगर आप नीचे से नोट नहीं किए हैं तो एक बार क्या करना, आपको नोट कर लेना है। चलिए, हम क्या कहते हैं, आपको लिखाते, आप नोट कर लिए होंगे, तेज बच्चे हैं सभी। क्या करना आपको, 7 नंबर के बाद आपको क्या लिखना, 8 नंबर। 8 नंबर में आपको लेना है रासायनिक समीकरण के उपयोग और लाभ। रासायनिक समीकरण के या लाभ।
चलिए इतना आपको समझ में। उसके बाद आपको लिखना है 8 के बाद कितना आपको 9 नंबर में लिखना है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। क्या लिखना? रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना है। समीकरण अधिक उपयोगी बनाना रासायनिक से अधिक उपयोगी बनाना। उसके बाद क्या लिखना आपको? उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। 10 नंबर आपको लिखना रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के आपको लिखना प्रकार। उसके बाद क्या देना? दहन और ज्वाला। 11 नंबर में क्या देना? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। चलिए इतना अगर आप लिख ले तो हम क्या करते हैं, नीचे से मिटाते जाते हैं। उसके बाद आपको लिखना 12 नंबर। क्या लिखना आपको? 12 नंबर में लिखना आपको ज्वाला। ज्वाला ऐसे लिख सकते हैं आप, ज्वाला। चलिए ठीक है, ज्वाला ठीक है। उसके बाद क्या लिखना? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या लिखना आपको? पेट्रोलियम थोड़ा बताएंगे। दहन और ज्वाला में तो आपको बतेबे करेंगे, उससे और आपको अनेकों क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे। क्या केंद्र आपको बताएंगे, केंद्र बिंदु। मोमबत्ती की ज्वाला भी पढ़ाएंगे आपको। क्या लिखा? द्रवीभूत पेट्रोलियम। आपको क्या लिखे? द्रवीभूत पेट्रोलियम। द्रवीभूत पेट्रोलियम जिसमें हम आपको ये बताएंगे, जिसमें पेट्रोलियम से आग कैसे पकड़ता है। आप देखते होंगे कच्चे सामग्री में आग कैसे पकड़ता है। आप कोयला में आप देखते होंगे सिर्फ डायरेक्ट आग पकड़ लेते। ये सारे क्या आता है आपको। एक और टॉपिक लिखना, मोमबत्ती। आपको लास्ट में बताएंगे मोमबत्ती। आपको क्या लिखना? मोमबत्ती की ज्वाला। एक आपको लिखना। मात्र आपको इतना टॉपिक क्या करना? आपको इतना टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए कितना आपको लिखना? मोमबत्ती की ज्वाला। 13 नंबर में क्या लिखना आपको? मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला। इसमें हम आपको बताएंगे मोमबत्ती के बारे में बताएंगे। उसमें आपको ये लिखे थे पेट्रोलियम गैस के बताएंगे। आप एक बार पेट्रोलियम गैस के बारे में आपको बताएंगे। इसमें एक बार आपको बताना पेट्रोलियम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार बताइए तो? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जिसमें आपको सिर्फ गैस आरू के बारे में बताएंगे, मोमबत्ती के बारे में बताएंगे। आखिरी मोमबत्ती के ऊपर ढकने के ऊपर आखिर वो काहे न जल पाता, उसके बारे में गहराई से आपको बताएं। दहन और ज्वाला बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी, हर किसी का उपयोगी अधिक बना सकते। अगर एक मार्कर है इसमें, अगर सिर्फ हम ही ठो लिखेंगे कितना, उतना अधिक उपयोगी नहीं। अगर इसी को भर दिन उपयोग करें तो क्या यह अधिक उपयोगी हो जाएगा। उसके बाद क्या? रासायनिक समीकरण को उपयोग करने का लाभ, हर किसी को उपयोग करते तो क्या था, हर किसी का कुछ न कुछ क्या आता है उसका लाभ या हानि होता है। ठीक उसी प्रकार से बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने। इतना अगर आपको एक एक टॉपिक को आपको क्या करना, हम साइड हो जाते, एक बार आपको क्या करना, नोट कर लेना है। क्या करना आपको? एक बार नोट कर लेना है। चलिए तो एक बार नोट कर लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्लास आपको कैसा लग रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए क्या करें, आगे की क्लास बताइए। आपको क्लास भी लंबा हो चुका है, इतना आपको समझ में रखना। क्या करें, क्लास आज ही चालू कर दे, ये कल करे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दे सबसे कोई बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री में है तो यही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप यह चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम की कंट्रीब्यू से आपका आधा क्या होता है, आपका अगर 100% आप केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप यह चैप्टर पढ़ ले तो कितना 45% आपका क्लियर हो जाता है। कितना 45%, ये 40% मान लीजिए। और अधिकांश चैप्टर है ना, 6 चैप्टर है ना, आपका 40% एग्जाम के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैप्टर, आपको एक तरह से बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, एक बार नाम बता दीजिए कौन कौन सा चैप्टर इसमें इम्पोर्टेंट है। आपको बता दे, अगर आपको सिर्फ पास करने का मन, सिर्फ बहुत सारे बच्चे बोले सिर्फ सर हमको फर्स्ट कराने तक का बोल दीजिए, आखिर में कौन कौन से चैप्टर हम पढ़। आपको बता दे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट नंबर के चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ लेना, उसके बाद धातु एवं अधातु। आपको बता दे पूरा 6 चैप्टर में से अगर आप 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन तक आप अंक ला सकते हैं। इतना हम गारंटी की दावे के साथ हम क्या कर सकते बोल सकते। सिर्फ केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़े। केमिस्ट्री का हम बात करें से, अगर आप प्रत्येक चैप्टर में से 3 चैप्टर आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट बिहार बोर्ड में आपको पता है पास करने के लिए 30 अंक और फर्स्ट करने के लिए आपको 60 अंक आना चाहिए। हमको 60 नंबर आना है ना, 20 अंक आपका तो स्कूले दे दिया जाएगा, 20 अंक आपको स्कूल में प्रैक्टिकल के तौर पे आपको दे दिया जाएगा। अगर आप उतना 80 ऑब्जेक्टिव देगा, 80 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना 80 ऑब्जेक्टिव में से कितना 30, 80 ऑब्जेक्टिव में से आप 30 तो जरूर बनाएंगे, 30 चलिए 20 ऑब्जेक्टिव बना ली, कितना आपका 40 अंक आपका फिक्सबल हो जाए। कितना 20 अंक अगर आप लाल दे 40 को ऑब्जेक्टिव आधा कर दिए, 80 में हम आपको 40 नहीं 20 का हम टारगेट दे। अगर आप 20 सही कर ले कितना 20 दिन 40 हो जाता। अगर आप 20 नंबर का अगर आप क्या कर लेते सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते, कितनों भी अगर आप गलत या फलत कितनों अगर आप सही से भी लिखते हैं तो और अधिकांश नंबर कितना अगर छोटे से भी लिखिएगा तो अगर आपको 20 नंबर आसानी से दे दिया जाएगा ना, आपको 60 नंबर पास कर जाएगा। 60 नंबर आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए उतना घबराने का कोई जरूरत, सिर्फ आपको क्या करना है लाइव क्लास देखना है। जितना हम आपको बताते हैं उसमें क्या करना है, आपको सारा एक लाइन बाय लाइन आपको क्या करना नोट करते जाना, आपको घर पे रिवाइज करना। अधिकांश अगर आप रिवाइज करते हैं तो उससे क्या था आपका नंबर आने का अधिकांश चांस बढ़ जाता है। आपको क्या रिवाइज ही सबसे मात्र एक हथियार है, आप समझ लीजिए। एक तरह से जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना आपका नंबर आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में बढ़ते चले जाएगा। फिर से क्या करें, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बेहतरीन सा एक करके हम आपको टॉपिक बता दिए। जिसमें आपको फर्स्ट में आएंगे उसमें आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आपको पहले हम आपको बता चुके हैं कौन सा टॉपिक हम आपको पढ़ाना पहले। चलिए आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे, उसके बाद अभिकारक एवं प्रतिफल पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर एक टॉपिक को क्या करें हम एक दिन हम कम से कम 2 टॉपिक को ख़त्म करने का हम 100% हम आपको कोशिश करें। 2 से 3 टॉपिक क्या करें अगर हम ख़त्म कर लेते हैं आपको 5 से 6 रोज के अंदर ये चैप्टर आपका क्या कंप्लीटेड हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर इसीलिए क्या कंप्लीटेड होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल से भी जरूर से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।